कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है और कुल 700 श्लोक है। हम भागवत गीता के कुछ विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। एक समझदार व्यक्ति जब अपने संबंध खत्म कर देता है, किसी से बात करना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस अवश्य पहुंची है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जो लोग दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। उस व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है, नहीं तो इस दुनिया में एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि फसल अच्छी हो, जिससे कि आपको बुरे दिन न देखने पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, मनुष्य के कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आप कोशिश करते रहिए, उस समस्या का हल जरूर निकलेगा। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तो उस समय परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मनुष्य का मन स्थिर होता है तब परिस्थितियों चुनौती बन जाती है, और जब मनुष्य का मन मजबूत होता है तब परिस्थितियों अवसर बन जाती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या हार, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मनुष्य की हार और जीत मनुष्य की सोच पर ही निर्भर होती है। अगर मनुष्य ने मान लिया कि मनुष्य की हार ही होगी, और अगर ठान लिया जो आपकी जीत ही होगी, अगर आपकी प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है,
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियों चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला देता है, उसी का नाम कान्हा है। दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, अपना कर्तव्य निभाओ। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। सब्र रखिए, कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, तो सत्य का किला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्ख का झुंड भी होगा। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे और आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भागवत गीता की शरण में अवश्य जाए। अगर जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री कृष्णा।